Welcome to my channel Monotech. Today I will tell you how we can implement 3 input XNOR gate. जो लॉजिक डायग्राम है 3 input XNOR गेट का वो ये है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें मैंने XOR गेट यूज़ किए हैं 2, ठीक है। और इसमें जो है मैंने 2 input XNOR गेट क्यों नहीं यूज़ किए, ये जो रीज़न है ये मैं लेटर ऑन वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी क्यों हम 2 input XNOR गेट नहीं यूज़ कर सकते 3 input XNOR गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें जो इनपुट्स हैं वो A, B एंड C हैं और B और C जो इनपुट्स हैं वो फर्स्ट XOR गेट को अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा B XOR C, ठीक है। अब ये जो B XOR C इसका आउटपुट है वो इनपुट में हम अप्लाई कर रहे हैं सेकंड XOR गेट के, और जो थर्ड इनपुट है वो हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं सेकंड XOR गेट के, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा A XOR B XOR C, ठीक है, सेकेंड XOR गेट का आउटपुट। अब क्योंकि यहाँ नॉट गेट अप्लाइड है इसके आउटपुट में, अब आउटपुट इसका मतलब इन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा A XOR B XOR C का कॉम्प्लीमेंट। ये जब 3 इनपुट्स को XOR करके उसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं A XNOR B XNOR C जो है हम आउटपुट में गेट कर रहे हैं, ठीक। मतलब XNOR आउटपुट हमने गेट कर लिया इन 2 इनपुट XOR गेट को कास्केड में ज्वाइन करके। अब इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। अब हमने ट्रुथ टेबल में जो है A, B एंड C इनपुट्स अप्लाई किए। इसके क्योंकि 3 इनपुट्स हैं A, B एंड C, इसलिए जो है 8 कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड होंगे इनपुट के, ठीक है। और फर्स्ट XOR गेट को आउटपुट को हमने यहाँ इंडिकेट किया B XOR C, और सेकंड XOR गेट के आउटपुट को हमने इस कॉलम में लिया है A XOR B XOR C मीन्स ये। फिर जो आउटपुट है हमारा एक्चुअली में A XNOR B XNOR C मीन्स इस सेकंड XOR गेट के आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो हमने यहाँ जो है राइट डाउन किया है। मीन्स ये इनपुट्स हो गए और ये आउटपुट हो गया। फर्स्टली हम B XOR C करते हैं फाइंड आउट, क्योंकि हमें पता है कि XOR गेट 2 इनपुट XOR गेट जो होता है वो इनइक्वालिटी डिटेक्टर होता है। इनइक्वालिटी डिटेक्टर क्यों होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया था एक्सक्लूसिव और गेट की वीडियो में। उसमें क्या था कि 2 इनपुट्स अगर XOR गेट को दिए गए हैं, अगर वो अनइक्वल हैं तो उसका आउटपुट 1 होता है, अदरवाइज़ अगर इक्वल हैं इनपुट्स तो आउटपुट 0 होता है, ठीक है। तो क्योंकि हम इसमें XOR कर रहे हैं B और C इनपुट्स को, तो 0 0 जो है इक्वल हैं, इसलिए इसका जो आउटपुट होगा XOR गेट का आउटपुट 0 होगा। यहाँ जो है इनपुट्स इक्वल हैं 0 एंड 1 हैं, इसलिए आउटपुट क्या होगा XOR गेट का 1 होगा। ये भी अनइक्वल हैं इनपुट्स B एंड C, तो इसलिए जो आउटपुट होगा वो 1 होगा XOR गेट का। और यहाँ इक्वल हैं इनपुट्स 1 एंड 1, इसलिए आउटपुट क्या होगा 0, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर 0 0 इक्वल हो गए इनपुट, इसलिए आउटपुट क्या हो गया 0, और यहाँ अनइक्वल है आउटपुट 0 एंड 1, इसलिए आउटपुट हो गया B XOR C हो गया 1, इधर भी B XOR C हो गया 1 1 1 इक्वल हो गया, इसलिए आउटपुट हो गया XOR गेट का 0, ठीक है। अब हमने फर्स्ट XOR गेट के आउटपुट को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम सेकेंड XOR गेट के आउटपुट को फाइंड आउट करते हैं, मीन्स B XOR C प्लस A XOR करते हैं। A जो है 0 है और B XOR C भी 0 है, मीन्स इक्वल हैं इनपुट्स, इसलिए आउटपुट क्या हो जाएगा XOR गेट का, सेकेंड XOR गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट इनपुट क्या है 0 एंड 1, आउटपुट क्या हो जाएगा सेकेंड XOR गेट का 1। ऐसे ही 0 एंड 1 है अनइक्वल है आउटपुट, इसलिए आउटपुट हो जाएगा 1। 0 0 है इनपुट, इसलिए आउटपुट हो जाएगा 0। 1 0 है इनपुट्स, इसलिए आउटपुट हो जाएगा 1। दीज आर इक्वल इनपुट्स 1 एंड 1, इसलिए आउटपुट क्या हो जाएगा 0। दीज आर ऑल्सो इक्वल इनपुट्स, इसलिए आउटपुट क्या हो जाएगा 0। दीज एंड दिस इज अनइक्वल इनपुट्स, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1 सेकेंड XOR गेट का। अब इसके बाद जो हमने इसको नॉट गेट के थ्रू पास किया है इस आउटपुट को, ठीक है, तो हमें A XNOR B XNOR C मिल जाएगा। मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते सिंपली, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, 1 एंड 1 का 0, एंड दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 एंड 0, ठीक है। इसके थ्रू हमें क्या पता चला ट्रुथ टेबल के थ्रू,
कि जब इनपुट्स 0 0 थे तो आउटपुट 1 हुआ, जब एक इनपुट 1 था तो आउटपुट 0 हो रहा है, इसमें 2 इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 हो रहा है। ऐसे ही इसमें सिंगल इनपुट जो है वो 1 है तो आउटपुट जो है वो 0 हो रहा है। इसमें 2 इनपुट्स 1 है, आउटपुट अगेन 1 होना है। इसमें 2 इनपुट 1 है तो आउटपुट अगेन 1 हो रहा है। इसमें 3 इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इवन नंबर ऑफ इनपुट्स अगर 1 होते हैं तो आउटपुट 1 होता है। अगर हम इस केस को छोड़ दें 0 0 0 के केस को, जिसमें जो है ऑल इनपुट्स आर 0, तो उसमें आउटपुट 1 है। मगर और केसेस में देखें कि जब इवन नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं 1 हैं तो आउटपुट जो हो रहा है वो 1 हो रहा है, अदरवाइज जो है वो 0 हो रहा है। ठीक, तो उसमें हम राइट डाउन कर सकते हैं कि व्हेन इवन नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1, दिस इज फॉर 3 इनपुट। ठीक है, ये स्टेटमेंट 3 इनपुट एक्सनॉर गेट के लिए है। व्हेन इवन नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज इट इज 0, आउटपुट इज 0। तो क्योंकि इवन नंबर ऑफ इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1 हो रहा है, तो उससे हम कह सकते हैं 3 इनपुट एक्सनॉर गेट इज इवन पैरिटी डिटेक्टर, क्योंकि इवन नंबर ऑफ वंस को डिटेक्ट कर रहा है इसलिए इवन पैरिटी डिटेक्टर कह सकते हैं। ऐसे ही 3 इनपुट एक्सॉर गेट को क्या कह सकते हैं, जैसा कि मैंने एक्सक्लूसिव एक्सॉर गेट की वीडियो में एक्सप्लेन किया, ऑड पैरिटी डिटेक्टर। अब 3 इनपुट एक्सनॉर गेट को इवन पैरिटी डिटेक्टर कह रहे हैं, और 4 इनपुट एक्सनॉर गेट को क्या कहेंगे, उसे भी इवन पैरिटी डिटेक्टर ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी जब इवन नंबर ऑफ इनपुट 1 होंगे तो ही वो आउटपुट जो है वो 1 देगा, 4 इनपुट एक्सनॉर गेट। ऐसे ही 5 इनपुट एक्सनॉर गेट भी इवन पैरिटी डिटेक्टर होगा। सो वी कैन से कि 2 इनपुट एक्सनॉर गेट इज इक्वालिटी डिटेक्टर। ठीक है, बट 3 इनपुट एक्सनॉर गेट इज इवन पैरिटी, 4 इनपुट एक्सनॉर गेट इज ऑल्सो इवन पैरिटी डिटेक्टर। ठीक है, ऐसे 5 इनपुट एक्सनॉर गेट इज इवन पैरिटी डिटेक्टर। Now question arises why this XOR gate are cascaded to form 3 input XNOR gate. Why we don't use XNOR gate, 2 input XNOR gate? So इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए अब जो है मैं 2 इनपुट XNOR गेट को कास्केड में ज्वाइन करके जो है 3 इनपुट एक्सनॉर गेट फॉर्म करूँगी और बताऊँगी कि वाई वी कांट फॉर्म 3 इनपुट एक्सनॉर गेट यूजिंग 2 एक्सनॉर गेट्स, 2 इनपुट एक्सनॉर गेट्स। सपोज़ कीजिए ये जो है हमने 2 इनपुट एक्सनॉर गेट को कास्केड फॉर्म में ज्वाइन किया। ठीक है, इनपुट्स दे दिए A, B एंड C, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, B एक्सॉर C का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो है सेकेंड एक्सनॉर गेट के इनपुट में अप्लाई किया। थर्ड इनपुट जो है ए हम डायरेक्टली अप्लाई करें सेकेंड एक्सनॉर गेट के इनपुट में, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। हम एज्यूम कर रहे हैं कि आउटपुट हो जाएगा ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इधर एज्यूम करें लेट बी एक्सनॉर सी को अगर हम एक्स एज्यूम करें, तो इसका मतलब सेकेंड एक्सनॉर गेट के इनपुट को हम दे रहे हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड ए इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी जो आउटपुट आ रहा है सेकेंड एक्सनॉर गेट का, इट विल बी इक्वल टू ए एक्सनॉर एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये होगा एज वी नो दैट मैथमेटिकल ए एक्सनॉर बी, अगर 2 इनपुट्स को एक्सनॉर किया जाए मीन्स ए एक्सनॉर बी किया जाए, तो उसका जो आउटपुट मैथमेटिकली आता है वो किसके इक्वल आता है, ए बी प्लस ए बार बी बार। तो इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, ए एक्सनॉर एक्स कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि अगर इसमें बी इनपुट सेकेंड इनपुट को बी इनपुट को हम एक्स कॉम्प्लीमेंट एज्यूम करें इसमें, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये किसका एक्सप्रेशन है, 2 इनपुट एक्सनॉर गेट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस
ए कॉम्प्लीमेंट एक्स, क्योंकि एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एक्स ही आता है। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किसका है? ए एक्सॉर एक्स का। ठीक, क्यों? क्योंकि टू इनपुट एक्सॉर गेट का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो है मैंने बताया था एक्सक्लूसिव और गेट की वीडियो में, एक्सॉर गेट की वीडियो में, कि ये मैथमेटिकली हम राइट डाउन कर सकते हैं ए एक्सॉर बी। अगर टू इनपुट्स हैं ए एंड बी, उसका जो एक्सॉर होगा वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। एक्स हमें पता है क्या है, बी एक्सॉर सी, तो हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। एक्स के प्लेस पर हमने बी एक्सॉर सी पुट कर दिया। ठीक, तो मतलब जो हम कह रहे थे कि ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी हम कर रहे हैं इसका आउटपुट को, वो एक्चुअली में आएगा क्या, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। मीन्स ये जो इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग टू एक्सनॉर गेट पॉसिबल नहीं है। ये जो लॉजिक डायग्राम है ये रॉन्ग है। ठीक है, थ्री इनपुट एक्सनॉर गेट का जो लॉजिक डायग्राम होगा वो ये होगा कि फर्स्टली जो है हम टू इनपुट एक्सनॉर गेट को यूज़ करके हम उसको कॉम्प्लीमेंट करें, उसके थ्रू हम जो है थ्री इनपुट एक्सनॉर गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें फोर इनपुट एक्सनॉर गेट को इम्प्लीमेंट करना है, उसमें भी हम उसके फोर इनपुट्स को पहले एक्सॉर करेंगे, उसके बाद जो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें फाइव इनपुट एक्सनॉर गेट फॉर्म करना है, उसमें भी हम फाइव इनपुट को फर्स्टली एक्सॉर करेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हर केस में होगा जब इनपुट वेरिएबल्स होंगे वो टू इनपुट से ज़्यादा होंगे। एक्सनॉर गेट को जब भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो इसी तरह से करेंगे। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।